दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और एक ऐलान समात फरमा लें कि जो अकीदतमंद, अहले मोहब्बत, अहले अहबाब, हजूर किबला शहनशाह लासानी रहमतुल्लाह अलैह के जो मेहमान हैं, इनके पास जो भी कीमती एशिया है, बराए मेहरबानी वो अपने सामान की खुद हिफाजत फरमाइएगा। अपने मोबाइल का, अपनी पॉकेट का, पैसों का खुद ख्याल रखिएगा। और जिन अहबाब की मोटरसाइकिल, कारें सामने पार्क में या दीगर हवेली के अंदर दाएं बाएं हैं, उन अहबाब से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इन सब चीजों के लिए पार्किंग का इंतजाम बाहर किया गया है, आप वहां जमा करवाएं और उनसे रसीद हासिल कर लें। क्योंकि यहाँ अकीदतमंद अहबाब का जिस कदर हजूम होता है, उशाकान रसूल जिस कदर हजूर शहनशाह लासानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सलाम अकीदत के लिए हाजिर होते हैं, तो इंतजामिया आपके तमाम सामान और दीगर कीमती एशिया जो कारों की सूरत में या आपकी बाइक की सूरत में हवेली के अंदर या सामने हैं, उन चीजों के लिए बेहतरीन इंतजाम इहतमाम किया है ताकि पार्किंग में जाके आप जमा करवाएं और आपकी चीज महफूज रहे। बराए मेहरबानी इंतजामिया का साथ दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उर्स मुबारक में जो अहबाब तशरीफ लाए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जनाबे छठी नशिस्त का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ चाहता है। दरगाह आलिया लासानिया और जामिया मस्जिद ज़ियाए लासानी के इमाम ज़ीनतुल कुर्रा कारी हामिद अली साहिब आप तशरीफ लाते हैं और तिलावत कुरान पाक से छठी नशिस्त का आगाज फरमाते हैं। जितने अहबाब बैठे हैं बराए मेहरबानी मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ अपनी आवाज को बुलंद करें और नारा बुलंद फरमाएं। नारे तकबीर माशाअल्लाह, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, आस्ताना आलिया अलीपुर सजदा शरीफ, आस्ताना आलिया अलीपुर सजदा शरीफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुदा करे अभी तैबा से ये पयाम आए। 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 मेरा गदा मेरा नौकर मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा नौकर मेरा गुलाम आए। मैं इस यकीन से आया था उनके रोज़े से। मैं इस यकीन से आया था उनके रोज़े से। फिर कहे के वापिस मेरा गुलाम आए। वो फिर कहेंगे के वापिस मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा नौकर मेरा गुलाम आए। खुदा करे अभी तैबा से ये पयाम आए। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए। हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए। खुदा करे अभी तैबा से ये पयाम आए। खुदा करे अभी तैबा से ये पयाम आए। मेरा गदा मेरा नौकर मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा नौकर मेरा
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर, या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस हुदा बुजुर्ग तुई किस्साए मुख्तसर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सभी उश्शाकान रसूल करीम एक मर्तबा आका दो आलम ताजदार कायनात इमामुल अंबिया जाने कायनात बल्कि जहाने कायनात वजह तखलीक कायनात रसूल मुकर्रम रसूल मोहतशम हादिये बरहक सादिक अमीन सादिक अमीन इंतहाए कमाल मुंतहाए जमाल मावराए ख्याल नजीबुल अदब कबीरुल हसब उम्मी लकब हाशमी नसब यासीन व नजीर बशीर व ताहा सैयद नेक नाम शाहे खैरुल इनाम रौनक बज़्म कायनात सदर बज़्म माशर आका दो आलम ताजदारे खत्म नबूवत इमामुल अंबिया शाहे हर दो सरा दुआए खलील मकसूद अबू तालिब लखते दिलबंदे सैयदा आमीना जनाबे सदीक अकबर के आका फारूक आजम के मौला उस्माने गनी के मावा हैदरे करार के मलजा सैयदा आयशा के सरताज सैयदा जहरा के बाबा जान हसनैन करीमैन के नाना गरीबों के आका यतीमों के वाली जनाबे हजरते मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम हाज़रीन एक मर्तबा मिलकर जहां भी हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, बावाज़े बुलंद ताजदारे कायनात की बारगाह में इस यकीन के साथ, इस नीयत के साथ और इस अजीम अकीदे के साथ आप अहबाब दरूद पाक पढ़ें कि हम यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं। यकीनन मेरे आका अपने गुंबद खजरा में हमें सुन भी रहे हैं, हमें समात भी कर रहे हैं और मेरे आका हमारी मदद भी फरमा रहे हैं। एक मरतबा पढ़िए जरा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। वालिदैन करीमैन खैरुल वरा लखते दिले मुस्तफा सैयदातुन निसा तिफले हैदर हुसैनो हसन मुज्तबा तिफले हैदर हुसैनो हसन मुज्तबा खानदाने रिसालत पे बेहद सलाम, खानदाने रिसालत पे बेहद सलाम। मरकज़े अनवारे वहदत हजरत सैयद आबिद हुसैन, मरकज़े अनवारे वहदत हजरत सैयद आबिद हुसैन आशिके शाहे रिसालत हजरत आबिद हुसैन, हजरत आबिद हुसैन। मरकज़े महरो मरवत हजरत आबिद हुसैन पैकरे करमो करामत हजरत आबिद हुसैन। गौसे जीलानी के प्यारे, हाँ गौसे जीलानी के प्यारे और शाहे लासानी के नूर नाज़िशे अहले जमात हजरत आबिद हुसैन।
नक्शबंदी कादरी यानी बाल लिफाजे दिगर नक्शबंदे फैज कुदरत हजरत आबिद हुसैन सदका अपने शेख का जो उर्स मुबारक की इस मुकद्दस नशिस्त में शिरकत कर रहा है, सदका अपने शेख का हम सब पर निगाहे करम निगाहे करम निगाहे करम। हम हैं मोहताजे इनायत हजरत सैयद आबिद हुसैन, हजरत सैयद आबिद हुसैन, हजरत सैयद आबिद हुसैन। अजीज़ान किरामी का मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन उर्स मुक़द्दस, आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 अक्टूबर की बाबरकत घड़ियां और 9वीं नशिस्त का जो कि आगाज इनेकाद एहतमाम मरकजी बज़्मे लासानी पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मरकजी सालाना उर्स मुक़द्दस 83वां उर्स मुबारक है। हजूर क़िबला आलम शहनशाह लासानी कुतुबुल अक़ताब शहबाज़े लामकानी कंज़ीले नूरानी आला हजरत हजूर क़िबला आलम हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहेब लासानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आरफ़े हक्कानी शहबाज़े लामकानी कुतुबुल असर हजरत पीर सैयद अली हुसैन शाह साहेब नक्शे लासानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आरफ़े हक्कानी आलमे रब्बानी नाइबे मुजद्दद अल-फसानी अलहाज अल-हाफिज अल्लामा अल-कारी हजरत पीर सैयद आबिद हुसैन शाह साहेब नक्शे लासानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपका सालाना उर्स मुबारक हर साल की तरह इस साल भी फरमाने हजूर नक्शे लासानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके हुक्म पर आपके इरशाद पे अमल करते हुए आपकी मसनद से अजीमुल मर्तबा शख्सियत आले नबी औलादे अली हजूर क़िबला आलम शहनशाह लासानी के पड़पोते हजूर क़िबला आलम नक्शे लासानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके पोते हजरत क़िबला पीर सैयद आबिद हुसैन शाह साहेब अलमारूफ लाला जी सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके लाडले साहिबजादे मेरे पीर मुर्शिद अजीम शख्सियत आफताबे नक्शबंदियत फखरुल मशाइख अक्से नक्शे लासानी हजरत पीर सैयद गुलाम रसूल आबिद शाह साहब शराजी दामत बरकातुल आलिया कुदसिया आपकी सदारत आपकी सरपरस्ती आपके ज़ेर इंतजाम इस उर्स मुबारक की नशिस्त का आगाज और तमाम है। स्टेज पर अजीम उलमा कराम मेरी मुराद आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत खतीब अहले सुन्नत मुजाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना जनाब पीर कारी गुलाम रसूल बंदी साहिब आप तशरीफ फरमा हैं, सदा तशरीफ फरमा है और नुकाबा तशरीफ फरमा है। जितने भी हजूर शाह लासानी के गुलाम शिरकत कर रहे हैं हम सबको खुशामदीद कहते हैं। अगले सना खान की जानिब हम बढ़ रहे हैं इन्हीं अशार के साथ कि रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, साफ बताते हैं कि आप आते हैं, अहले दिल महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं, अहले दिल महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। उनकी आमद के पयामी हैं सबा के झोंके, उनकी आमद के पयामी हैं सबा के झोंके, फूल शाखों को हिलाते हैं कि आप आते हैं, अपने शाहकार पे खल्ला के दो आलम को है नाज, अंबिया झूमते जाते हैं कि आप आते हैं, और चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार
बताते हैं कि आप आते हैं, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। तशरीफ लाएंगे नाते रसूल मकबूल के लिए हाफिज मोहम्मद कासम नक्शबंदी साहिब, आप तशरीफ लाकर बारगाह रिसालत मौद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी का शर्फ हासिल करेंगे। अहबाब मिल के मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, आवाज सबकी आए, कहिए जरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, हक चार यार, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अली वाला बोलेगा मिल के जरा, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना अलीपुर सईदा शरीफ, हजूर शहंशाह लासानी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रहमत दा महीना, रहमत दा महीना, रहमत दा महीना, रहमत दा महीना, लोकां दियां लख ठारा, साडी ठार मदीना, कोई गिटक खजूर दिए, कोई गिटक खजूर दिए, कोई गिटक खजूर दिए, दुनिया ते लख मावा मां वखरी हजूर दिए, मदीने दी खजूर होवे, मदीने दी खजूर होवे, मदीने दी खजूर होवे, दरूद का सुन दे आशिक पावे दूर हुए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फैज़ नराला पंज तन दा, फैज़ नराला पंज तन दा, हर थां जाला पंज तन दा, फैज़ नराला पंज तन दा, हर थां जाला पंज तन दा। नबी अली ज़हरा हसनो हुसैन, नबी अली ज़हरा हसनो हुसैन, गुलशन आला पंज तन दा,
गुलशन आला पंज तन दा फैज़ निराला पंज तन दा ओ जन्नत विच जे जाना है जन्नत विच जे जाना है विरद पकाल पंज तन दा फैज़ नराला पंज तन गौस लासानी बनते ने गौस लासानी बनते ने गौस लासानी बनते ने पी के प्याला पंज तन दा पी के प्याला पंज तन दा फैज़ नराला पंज तन दा शान कुरान च दसदा शान कुरान च दसदा अल्लाह ताला पंज तन दा फैज़ नराला पंज तन दा हर थां जाला पंज तन दोस्त दिल दी तख्ती ते दोस्त दिल दी तख्ती ते इसम सजाल पंज तन दा फैज़ नराला पंज ये ऐलान बार बार इस स्टेज से मुझसे कबल जनाब इमदाद भाई हाफिज इश्तियाक साहब भी फरमा रहे हैं कि जिनकी मोटरसाइकिलें गाड़ियां हवेली के गेट के बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि वहां से अपनी गाड़ियों को हटाया जाए। जिनकी मोटरसाइकिलें गाड़ियां हवेली के गेट के बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि इंतजामिया के कामों में मुदाखलत हो रही है, इंतजामिया को काम करने में मुश्किलात हैं, उनसे गुजारिश है कि अपनी गाड़ियों को वहां से हटाकर पार्किंग में लगाया जाए। अजीज़ान गिरामी मेरे मसलक के अजीम इमाम बरेली के ताजदार 14वीं सदी के मुजद्दिद 55 अलूम पर मुहारत रखने वाले वो अजीम शख्सियत जिसने हमें तर्जुमा कंजुल ईमान जैसी नेमत से सरफराज किया, हजरत सैयद आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं सबसे औला हो आला हमारा नबी। ये वो कलाम है, ये कलाम हर बच्चे को भी याद है, हर जवान को भी याद है, हर बुजुर्ग को भी याद है। बचपन से मिलकर कहेंगे हमारा नबी, आवाज कम अज कम स्टेज तक तो आए, कहिए जरा सबसे औला हो आला, शाबाश मिलके कहिए जरा, जोर के साथ कहिए जरा, सबसे औला हो आला
हमारा नबी सबसे बाला हो आला, हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी दोनों आलम का धूला, हमारा नबी अरे बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया, शम्मा वो लेकर आया, हमारा नबी तो से अच्छा। वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी कौन देता है? हाँ कौन देता है? कौन देता है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए पर देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तशरीफ लाएंगे जनाबे अमीर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पताया पनोहालंदा, पताया पनोहालंदा, पताया पनोहालंदा, मंदिया नो गल लाना आंदा गम लजपाला दा, मंदिया नो गल लाना आंदा गम लजपाला दा। क्यों लोग ये कहते हैं गमखार नहीं मिलता, क्यों लोग ये कहते हैं गमखार नहीं मिलता। अलीपुर शरीफ चले आओ जिसे प्यार नहीं मिलता। अलीपुर शरीफ चले आओ जिसे प्यार नहीं मिलता। अलीपुर शरीफ चले आओ जिसे प्यार नहीं मिलता। मिलता है सकून आखिर मेरे पीर की गलियों में, मिलता है सकून आखिर मेरे पीर की गलियों में।
9वीं नशिस्त में दावत खिताब के लिए मसलन पर गुजारिश है कि उनको पार्किंग में खड़ा किया जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। या सैयदी या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां, छोड़ के सदका तेरा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, पर देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा, गमज़दों को रजा, मुज़्दा दीजिए के हैं बेकसों का सहारा हमारा नबी। और सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन मेरे आका का मनसब जुदा है। लेकिन मेरे आका का, हाँ जी, हमारे भाई मोहतरम मोहम्मद अजीम नक्शबंदी साहब जो कि मीडिया वाले हैं, जो कि मूवी वाले हैं, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। हमारे भाई मोहम्मद अजीम नक्शबंदी साहब जो कि मीडिया वाले हैं, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज की जीनत बने। तो मैं इन्हीं अशार के साथ हजरत साहब की जानिब सफर कर रहा हूँ। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन मेरे आका का मनसब जुदा है, जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, मेरे आका इमाम सफ़े अंबिया है। उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई नबी आया एक मौजिज़ा, कोई नबी आया 2 मौजिज़े, कोई नबी आया 3 मौजिज़े, कोई नबी आया 5 मौजिज़े। किसी नबी का उठना मौजिज़ा, किसी नबी का बैठना मौजिज़ा, किसी नबी का देखना मौजिज़ा, किसी नबी का असा मौजिज़ा। हर नबी मौजिज़ा लेकर आया, लेकिन तेरे मेरे आका मौजिज़ा लेकर नहीं, सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक मेरे आका मौजिज़ा बन के तशरीफ लाए। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन मेरे आका का मनसब जुदा है। हजरत आदम आए सफीउल्लाह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए नजीउल्लाह, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए ज़बीहुल्लाह, हजरत मूसा आए कलीमुल्लाह। लेकिन मेरे आका हबीबुल्लाह भी हैं, कलीमुल्लाह भी हैं, खलीलुल्लाह भी हैं, ताजदार अंबिया भी हैं, रब के हबीब भी हैं, जग के तबीब भी हैं। कोई लफ्जों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है? कोई लफ्जों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है? हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। तशरीफ लाएंगे दावत खिताब खतीब अहले सुन्नत मुजाहिद मिल्लत पासबाने फिक्र रजा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईद कादरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया कुद्सिया आप खिताब फरमाएंगे। आपके खिताब का उन्वान मैयत के हकूक और बातिल रसूमात, मैयत के हकूक और बातिल रसूमात, इस मौजू पे आप खिताब फरमाएंगे। जो बाप अपने घरों से आ चुके हैं वो महफिल पाक में मस्जिद में तशरीफ लेकर आए। बाकायदा महफिल पाक का आगाज कब से हो चुका है और आज इस नशिस्त के पहले खतीब अपनी हाजिरी का शर्फ हासिल कर रहे हैं। नारे तकबीर, एक मर्तबा मिलके कहिए जरा, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह मिलके बोलिए जरा, नारे रिसालत, बोलिए बोलिए नारे रिसालत, नारे तहकीक, हक 4 यार आवाज सबकी आए, नारे तहकीक, नारे हैदरी,
नाराए गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, उर्से मुबारक हजूर शहनशाह लासानी, उर्से मुबारक हजूर शहनशाह लासानी, जीवे जीवे हजरत पीर सैयद गुलाम रसूल शाह साहब शहराजी। सभी बाप मिलकर दुरूद पाक पढ़े। सलातो व सलाम अलैहि। बिल्कुल मान लेना, सिर्फ सादा वास्ता। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या कासिम रिज़्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खैर खल्क़िल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लम यज़ल हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैन तीन वल मा, व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, व कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन नास। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़बान चुप न रहे, सभी बाआवाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ झूम कर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पेश कीजिएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन व हुसैन। हमदुस्ना के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम उलमाए इकराम, नातखाना नशीर लिसान, हाज़रीन महफ़िल, आज की ये इंतहाई बाबरकत उर्स पाक की तकरीब हुज़ूर शहनशाह लासानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी याद के अंदर इनेकाद पजीर है। और इस तकरीब की सदारत फरमा रहे हैं परवरदा या गोशे वलायत पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा पीर सैयद गुलाम रसूल शराजी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल कुद्सिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आस्ताने को ताक़यामत सलामत रखे और इन हस्तियों के फैज़ को ताक़यामत जारी व सारी फरमाए और रब्बे कायनात इनके मरकज़ अनवार पे करोड़हा तजल्लियात का नज़ूल फरमाए। जो मुरीदीन मुतवस्सिलीन इस आस्ताने पे हाज़री देते हैं, रब्बे कायनात उन सब की जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। अहबाब गिरामी, ये हमारी खुश नसीबी है कि रब्बे कायनात ने अपने महबूब बंदों के दर में हम सबको हाज़री की सादत अता फरमाई। और आज की इस नशिस्त के अंदर मुझे जिस मौजू पे गुफ्तगू के लिए हुक्म हुआ है वो हकूक़ मैयत के हवाले से है। ये बड़ा अहम और बुनियादी मौजू है
और ये इतना अहम और ज़रूरी है कि जिसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द ज़न पे फ़र्ज है। जो इस्लाम में फ़र्ज अलूम हैं, उन अलूम में से एक इल्म ये भी है जिसको हम हकूक़ मैयत के नाम से याद करते हैं। दुनिया के अंदर बेशुमार मज़ाहिब हैं जो अपने मानने वाले को हकूक़ देते हैं। कुछ वो हैं जो अपने मानने वालों को मरने के बाद आग पे रख के जला देते हैं। कुछ वो हैं जो अपने मानने वालों को मरने के बाद दरिया बुर्द कर देते हैं, दरिया में बहा देते हैं। कुछ वो हैं जो अपने मानने वालों को मरने के बाद मचानों पे रखते हैं, परिंदों के आगे डाल देते हैं, परिंदे उनके वजूद से गोश्त की बोटियां नोच कर खा जाते हैं। कुछ मज़ाहिब वो भी हैं जो अपने मानने वालों को मरने के बाद ज़ेरे ज़मीन दफन करते हैं। लेकिन ये याद रखना, दीन इस्लाम दुनिया का वो अजीम दीन है कि जिसने अपने मानने वाले को उसकी पैदाइश से लेकर उसका बचपन और लड़कपन, उसकी जवानी तक, जवानी के बाद बढ़ापे तक, बढ़ापे के बाद कब्र में उतारे जाने तक के बेहतरीन हकूक अता फरमाए हैं। मेरे भाइयों, मरने वालों के जो हकूक हैं, उनमें से जो पहला हक है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लकीनु मौताकुम बिशहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि लोगों अपने मरने वालों को कलमा शहादत की तलकीन करो। यानी जब किसी के पास मौत का वक्त आ जाए, उस पे मौत की अलामात तारी हो जाएं। और ये याद रखना, ये जो मौत की अलामात हैं, इनके बारे में मुहद्दिसीन ने बड़ी तफसील से जिक्र किया है कि मौत की निशानियां क्या हैं। जब बंदे का आखिरी वक्त आता है, मौत के लम्हात आते हैं, तो उसकी निशानियां ये हैं कि बंदे का सांस उखड़ जाता है, आंखें खुल जाती हैं, मुंह खुल जाता है, नाक टेढ़ा हो जाता है, हाथ और पांव बेहिस्सो हरकत हो जाते हैं। ये मौत की अलामात और निशानियां हैं। फरमाया कि जब तुम किसी ऐसे बंदे के पास मौजूद हो जिस पे ये कैफियत तारी हो चुकी है, अब उस मरने वाले का तुम्हारे जिम्मे जो पहला हक है वो है लकीनु मौताकुम बिशहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अपने मरने वालों को कलमा शहादत की तलकीन करो। क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन माता वक़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्ना, कि जो बंदा इस हाल में मरा कि उसकी जुबान पे कलमा तैयबा जारी हो गया, रब्बे कायनात उसको बगैर हिसाब के ही जन्नत अता फरमा देगा। तो मेरे भाइयों, ये पहला हक है कि उसको कलमा शहादत की तलकीन की जाए। चूंकि ये कलमा जो है इसकी बड़ी शान है, बड़ी अजमतों वाला कलमा है। हदीस पाक के अंदर आता है, एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के बाजार से गुजर रहे थे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाह हजरत दहिया कल्बी पे पड़ी। ये भी मुसलमान नहीं हुए थे, अभी कलमा नहीं पड़ा था, लेकिन इनके बारे में आता है कि ये इतने हुस्न जमाल के पैकर थे कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब इनका चेहरा देखा, चेहरे का हुस्न देखा, तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह इस कदर हसीन चेहरा हो तेरी जहन्नम में जाए, अल्लाह तेरे नबी को गवारा नहीं, इसको ईमान की दौलत अता फरमा। इधर आका करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। हदीस के अंदर आता है कि हजरत जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज की, हुजूर रब सलाम फरमाता है, और रब फरमाता है कि हमने दहिया कल्बी के दिल में ईमान डाल दिया है। आका, ये कल आपकी बारगाह में आएंगे और आपका कलमा पढ़ के आपकी गुलामी इख्तियार फरमा लेंगे। अगला दिन हुआ, हजरत दहिया कल्बी मस्जिद नबवी के दरवाजे पे पहुंचे। हजरत जिब्रील अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवाजे पे दहिया कल्बी आया है, आपकी दुआ खींच के ला रही है, हुजूर इस्लाम कबूल करने के लिए आ रहा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कंबली मुबारक उतारी और दहिया कल्बी के लिए बिछा दी।
क्योंकि ये अपने कबीले के सरदार थे और हुजूर अलैहिस्सलाम मुअज़्ज़ज़ों की इज्जत फरमाते थे और मुअज़्ज़िज़ीन की इज्जत की तालीम इरशाद फरमाते थे। और एक हदीस के अंदर आता है, एक दफा सहाबा का मजमा लगा हुआ था, हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए। ये इंसार के एक कबीले के सरदार थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ूमू लिसय्यिदिकुम, लोगों अपने सरदार के लिए खड़े हो जाओ, उसका एहतराम करो। अब हदीस के अंदर आता है, हजरत दहिया कल्बी जब मस्जिद में दाखिल हुए, नबी करीम अलैहिस्सलाम की चादर मुबारक को, कंबली मुबारक को उठाया, चूम के आंखों से लगाया, कभी छाती पे रखते हैं, कभी सर पे रखते हैं और अर्ज करते हैं, आका मैं आपकी इस पाकीज़ा चादर पे बैठने के लिए नहीं आया, हुजूर मैं तो आपकी बारगाह में आपके कदमों पे निशावर होने आया हूँ, आपका कलमा पढ़ने आया हूँ, मुझे कलमा पढ़ा के अपनी गुलामी में दाखिल फरमा दे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कलमा इस्लाम कबूल किया तो हदीस के अंदर आता है कि हजरत दहिया कल्बी जो थे ज़ारो क़ितार रोने लगे, इस कदर शिद्दत से रोए कि उनकी हिचकियां बन गई। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शिद्दत से रोते हुए देखा तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दहिया कल्बी बता तू इस कदर शिद्दत से क्यों रो रहा है, क्या तुझे इस्लाम कबूल करने पे कोई नदामत और शर्मिंदगी है? अर्ज की आका कलमा इस्लाम पढ़ने पे नदामत नहीं, नदामत तो साबका जिंदगी पे है, बड़ा सय्याकार हूँ, बड़ा पापी हूँ, बड़ा खताकार हूँ, आका बड़ी खताएं की हैं, आपका कलमा तो पढ़ा है, पता नहीं इसकी बरकत से मेरे पहले गुनाह भी माफ हुए हैं या नहीं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने उनके रोने का जब अंदाज देखा ना तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दहिया कल्बी बता क्या जितने जमीन पे दरख्त या उनके पत्ते हैं इतने तेरे गुनाह हैं? रो के अर्ज की, हुजूर मेरी खताएं तो इससे भी ज्यादा हैं। फरमाया, क्या जितने जमीन के जर्रे हैं इतने तेरे गुनाह हैं? अर्ज की, हुजूर मैं तो इससे भी ज्यादा पापी हूँ। फरमाया, क्या जितने समंदर के पानी के कतरे हैं इतने तेरे गुनाह हैं? रो के अर्ज की, हुजूर मेरी खताएं तो इससे भी ज्यादा हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या जमीन और आसमान के दरमियान जो खला है तेरे गुनाहों से भर जाती है? अर्ज की, हुजूर मेरी खताएं इससे भी ज्यादा हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दहिया कल्बी बता तो सही वो कौन से गुनाह हैं जिनको तू याद करके इस तरह शिद्दत से रो रहा है? अर्ज की, हुजूर मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और मैंने अपने कबीले की 70 बेटियों को अपने हाथों से जमीन में दफन किया है, जिंदा दफना दिया है। हुजूर पता नहीं मेरी खताएं माफ भी होंगी या नहीं। इतने में जिब्रील अमीन आ गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब सलाम फरमाता है और रब फरमाता है कि दहिया कल्बी ने अपने कबीले की 70 बेटियों को जिंदा जमीन में अपनी जिंदगी के 20 साल के अरसे में दफन किया है। इसने एक मर्तबा आपका कलमा पढ़ा, हमने इस कलमे की बरकत से इसकी 60 साल जिंदगी के पहले सारे गुनाह माफ फरमा दिए। मेरे भाइयों, तो ये मरने वाले का पहला हक क्या है कि उसको कलमा शहादत की तलकीन की जाए। और ये इसका तरीका क्या है, मुहद्दिसीन ने इसका भी जिक्र किया है। ये नहीं कि आप ये कहें उसको कि पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, मुमकिन है उस वक्त उस पे सकराते मौत आ रही हूं और वो ये कहे कि मुझे अपनी जान की पड़ी है, तो मुझे कलमे की बात करता मैं नहीं पढ़ता। कहीं ऐसा ना हो जिंदगी की आखिरी सांसों में कलमा इस्लाम का इनकार कर दे। मुहद्दिसीन ने उसका तरीका ये बयान किया कि उस मरने वाले के करीब खड़े हो जाओ और ऊंची आवाज में कलमा तैयबा पढ़ो, कलमा शरीफ पढ़ो, ताकि वो तुम्हारी आवाज सुन के वो भी कलमा पढ़ दे। अब मरने वाले के वजूद से जब रूह निकल जाए, मौत वाक़या हो जाए, तो उसके अगले हक क्या है? उसके लिए हुक्म क्या है कि सबसे पहले उसकी आंखों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि आंखें खुली रह जाती हैं। मुंह जो है उसके जबड़े को बांध दिया जाए ताकि मुंह भी बंद हो जाए, आजाद सीधे कर दिए जाएं। उसका चेहरा दाएं कंधे की जानब फेर दिया जाए। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जितनी जल्दी हो सके अपने मरने वालों को गुस्ल कफन दो, उनका जनाजा पढ़ा के उसको कब्र में उतारो। जितनी जल्दी हो सके ये काम करो। फरमाया इसलिए कि अगर तुम नेक आदमी को कब्र में उतार रहे हो, फरमाया कि उसकी कब्र जन्नत का बाग है, उसको जल्दी से जन्नत में पहुंचा रहे हो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की यह हदीस मुत्तफक अलैह मुस्लिम और बुखारी के अंदर मौजूद है।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम मैयत को लेके कब्रिस्तान की तरफ जाते हो, अगर वो मरने वाला नेक हो तो वो पुकार पुकार के कहता है, कद्दिमूनी कद्दिमूनी कद्दिमूनी, यारो मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो। फरमाया इसलिए कि उसको कब्र में जन्नत नजर आ रही होती है। फरमाया अगर बद हो तो फिर भी उसको जल्दी से दफना दो। फरमाया इसलिए कि तुम उसके शर से अपने आप को महफूज कर रहे हो। फरमाया जब तुम किसी बद को, किसी काफिर को, किसी फासिक को, फाजिर को कब्रिस्तान की तरफ लेके जाते हो तो वो चीखो पुकार कर रहा होता है और वो कह रहा होता है, हा ला अदरी ऐना तज़हबून, हा ला अदरी ऐना तज़हबून, हाय अफसोस मुझे मालूम नहीं तुम मुझे कहां लेके जा रहे हो। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी ये चीखो पुकार जिन्नों इंस के अलावा कायनात की हर चीज सुनती है। अगर इंसान सुन ले तो इंसान जिंदा जल जाए। फरमाया जितनी जल्दी हो सके अपने मरने वालों को गुस्ल कफन दो, उनका जनाजा पढ़ा के उनको कब्र में उतार दो। मेरे भाइयों, और इसमें हुक्म क्या है कि मरने वाले का सबसे ज्यादा हकदार बाप या बेटा है कि वो उसको गुस्ल कफन दे। और अगर मां मर जाए तो बेटी, अगर बेटी मर जाए तो मां हकदार है कि अपने मरने वालों को गुस्ल कफन दो। ईमान से बताएं, आज हम बाप भी हैं, बेटे भी हैं, क्या हमें पता है कि अपने मरने वालों को गुस्ल कैसे दिया जाता है? हमारा दीन से दूरी का आलम तो देखो कि किस कदर है। आज जिंदों को नहीं पता कि पाक कैसे होना है, जिंदों को गुस्ल का नहीं पता तो वो अपने मरने वालों को गुस्ल कैसे देंगे। अफसोस की बात यह है कि हमने दुनिया की हर 2 नंबरी और धंधा सीखने की कोशिश की है, लेकिन अगर नहीं सीखा तो दीन। मोबाइल आया, हमने खुद भी सीखा कि कैसे मिस कॉल करनी है, कैसे कॉल रिसीव करनी है, नेट कैसे यूज करना है। हमने हर चीज सीखने की कोशिश की, अपने बच्चों को सिखाया। कंप्यूटर आया, हमने खुद भी सीखा, अपने बच्चों को सिखाया। अपनी दुकानदारी के धंधे हमने खुद भी सीखे, अपने बच्चों को भी सिखाए। लेकिन अफसोस अगर नहीं सीखा तो दीन नहीं सीखा। आज अगर मरने वाले के 10 बेटे हैं ना, तो हो सकता है 10 को ही ना पता हो कि मरने वाले को गुस्ल कैसे दिया जाता है। हो सकता है मरने वाले के बाप को ही पता ना हो गुस्ल कैसे दिया जाता है। मेरे भाइयों, ये वो अलूम हैं जिनका सीखना हम सब के जिम्मे फर्ज है। क्योंकि आज की इस नशिस्त के अंदर मेरी गुफ्तगू का उन्वान ही ये है, तो मैं इसी के हवाले से गुफ्तगू करूंगा कि मैयत को गुस्ल देने का तरीका क्या है। कि सबसे पहले मस्जिद से चारपाई और तख्ता फट्टा लेके आए। वो फतरा जो है उसको ताक बार धो लें, 3 बार, 5 बार, 7 बार। फिर उसके इर्द गिर्द अगरबत्ती के जरिए दूनी दे लें ताकि वहां खुशबू फैल जाए, माहौल अच्छा बन जाए। अब हुक्म क्या है कि मैयत को चारपाई से उठाएं और उस तख्ते पे, उस फट्टे पे लेके आए। नाफ से लेकर घुटनों तक जिस्म का जो इतना हिस्सा है ना, इसको हम सत्रे औरत कहते हैं, आज़ाए पर्दा कहते हैं। इनके ऊपर कोई कपड़ा डाल ले और फिर उसके वजूद से लिबास उतारे। अगर साबत उतर जाए तो ठीक है, आप उसको धोकर अपने इस्तेमाल में ले आए, किसी गरीब को दे दें। अगर साबित नहीं उतरता तो फिर हुक्म क्या है कि उसको आप काट कर जिस तरह भी मुमकिन है वो लिबास उतारे और पानी को बेरी के पत्तों से जोश दिला लें, क्योंकि इससे सफाई अच्छी हो जाती है। क्योंकि मरने वाले का ये अब आखिरी गुस्ल है, इसके बाद क़यामत तक उसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा। तो हुक्म क्या है कि सबसे पहले मैयत को वुजू करवाएं। और वुजू के अंदर ये याद रखना कि हम उसको कूली या नाक में पानी नहीं चढ़ाएंगे, इसलिए कि वो तो पानी बाहर नहीं आ सकेगा। हमारे बाज अहबाब वो माचिस की तीलियां लेके उनमें रुई लगा के वो मुंह में फेरते हैं, नाक में चढ़ाते हैं। नहीं, इससे भी मुर्दे को तकलीफ होती है। हाँ, अगर मुंह की सफाई की जरूरत है तो रुई को गीला करके मरने वाले के उसके मुंह पे, उसके होंठों पे फेर लिया जाए, ये हुक्म है। अब हुक्म यह कि सबसे पहले उसका चेहरा धोएं, कोनियों समेत उसके बाजू धो लें, उसके सर का मसा करें, टखनों समेत, गिट्टों समेत उसके पांव धो लें। मरने वाले का वुजू हो गया। अब हुक्म यह है कि सबसे पहले उसका सर, चेहरा, दाढ़ी, गर्दन तक जिस्म का हिस्सा धोएं और इसको 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, जितनी दफा आप मुनासिब समझे उसको साबुन लगा लें। फिर उसके बाद मैयत को पहलू के बाल लटा लें। उसका जो दायां कंधा है इसको ऊपर कर लें, यानी सज्जा मोटा ऊपर, और बायां कंधा यानी खब्बा मोटा जो है उसको नीचे कर लें। अब उसको
उसके ऊपर पानी बहाएं और उसको साबुन लगा के 1 दफा 2 दफा 3 दफा, जब आप देखेंगे सफाई अच्छी हो गई है, फिर मैयत का जो बायां पहलू है यानी खब्बा मोटा, इसको ऊपर कर लें और दाया नीचे कर लें, फिर उसको भी धोकर उसको साबुन लगा के अच्छी तरह से उसकी सफाई करें। यूं मैयत का गुस्ल मुकम्मल हो गया। और ये याद रखना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा किसी मुसलमान मैयत को अल्लाह की रजा के लिए गुस्ल देता है, रब्बे कायनात इसकी बरकत से उसके पहले सारे गुनाह माफ फरमा देगा। मेरे भाइयों, और फिर एक हदीस के अंदर यूं भी आता है कि अगर किसी ने मैयत के अंदर कोई ऐब देखा गुस्ल देते हुए, तो उसके ऐब पे पर्दा डाल दिया, फरमाया क़यामत का दिन होगा, रब्बे कायनात उस बंदे को जो है ना वो पसे पर्दा फरमाएगा और उसके सामने उसके अमाल जो है ना वो जाहिर करेगा। फरमाया कि बंदे ये तेरे अमाल हैं। बंदा रो के कहेगा मौला तू रब्बुल आलमीन है, तू जानता है ये खताएं मुझसे हुई हैं, नफ्स और शैतान के हाथों मजबूर होके मैं ये बुराइयां करता रहा। रब फरमाएगा देख तूने दुनिया में मेरे फुला बंदे के आंखों पे पर्दा डाला था, जा आज मैं अपनी रहमत से तेरे आंखों पे पर्दा डालता हूँ, तो मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा। तो मेरे भाइयों, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो किसी मुसलमान भाई के ऐब छुपाता है, रब्बे कायनात दुनिया व आखिरत में उसके ऐबों पे पर्दा डाल देता है। मैयत को गुस्ल देने के बाद अब हुक्म है मैयत को कफन पहनाए। और ये याद रखना, हमारे उर्फ के अंदर बाज इलाकों में ऐसा भी होता है कि लोग जब कोई फौत होता है तो लोग आपस में बैठ के मशवरा करते हैं। कोई कहता है कफन फलां का बनता है, कोई कहता है कफन फलां का बनता है, फलां का बनता है। आओ जरा कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखते हैं कि कफन किसका बनता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा फौत हो जाए तो फरमाया जो वो माल छोड़ जाता है ना, जिसको हम तरका या वरासत कहते हैं, फरमाया कि उससे 4 काम करो। पहला काम है उसके गुस्ल कफन दफन के, यानी जो उसकी तजहीज़ और तकफीन के जितने अखराजात हैं वो सारे उसके माल से पूरे किए। उसके माल से, उसके गुस्ल के, उसके कफन के, उसके दफन के, कब्र के जो भी अखराजात हैं वो सारे के सारे मरने वाले के माल से अदा किए जाए। और दूसरे नंबर पे फरमाया कि उसका कर्ज अदा किया जाए, उसके माल से उसका कर्ज अदा किया जाए। और तीसरे नंबर पे फरमाया कि उसके माल के 3 हिस्से करो। तीसरे हिस्से के मुताबिक अगर उसने कोई जिंदगी में वसीयत की है तो उसकी वसीयत को पूरा किया जाए। तीसरे हिस्से से ज्यादा वसीयत में माल खर्च ना किया जाए। बाकी जो माल बच जाए उसकी औलाद में बराबर का तकसीम किया जाए। औलाद में बेटे भी आते हैं, बेटियां भी आती हैं, और कुरान कहता है लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन कि एक बेटे को 2 बेटियों के बराबर हिस्सा मिलेगा। एक बेटी को बेटे के मुकाबले में आधा हिस्सा दिया जाए। ये वरासत है, इसको तकसीम करने का हुक्म है। लेकिन मेरे भाइयों आज अफसोस है, हमने देखा बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े हाजी इस हुक्म से गफलत इख्तियार कर लेते हैं। वरासत बेटों को दे दी जाती है, बेटियों को वरासत से महरूम रख दिया जाता है। हालांकि ये वरासत का हिस्सा खुद रब्बे कायनात ने मुतय्यन किया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर हुक्म दिया है लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। लोगों बेटों को फरमाया कि बेटियों को एक बेटे के बराबर, 2 बेटियों को एक बेटे के बराबर दिया जाए। आज क्या होता है कि अगर कोई बेटी कोई बहन विरासत से हिस्सा मांग ले तो लोग उससे ताल्लुक तोड़ लेते हैं, रिश्तेदारी खत्म कर देते हैं। कई लोग तो यूं कहते हैं कि हमने उसको पढ़ाया, उसकी शादी की, खर्चे किए, हमने उसका हिस्सा दे दिया। मेरे भाइयों ये हिस्सा नहीं है। शादी अगर आप ना करवाते तो कौन करवाता? दीन में तो ये शादी जो आजकल हमारे यहाँ है इस कदर तो महंगी या इस कदर बातर रसूम तो है ही नहीं है। शादी में तो इस्लाम में 2 अमल है, निकाह और वो भी मस्जिद के अंदर करने की तालीम है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आलिनु बिन निकाह वजालूहु फिल मसाजिद। तिरमिज़ी की हदीस है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एलानिया तौर पे निकाह करो और निकाह मस्जिद के अंदर करो। हम मस्जिद से बाहर चले गए, हमने अपने ऊपर सख्तियां की, बहुत सारी गैर शरई रसूम को हमने इख्तियार कर लिया, जिसकी वजह से आज हमारे घरों के अंदर बहनें जवान हैं, बेटियां जवान हैं, लेकिन उन गलत रसूमात की वजह से और उन जो है ना बेहुदा अखराजात की वजह से आज एक गरीब आदमी अपनी बेटी को, अपनी बहन को ब्याने के लिए उसके पास इतनी हिम्मत नहीं।
हमने शरीयत से रुख फेरा है। हालांकि कुरान और हदीस हमें पैगाम दे रहे हैं कि लोगों, दीन कोई मुश्किल चीज नहीं है। अद्दीनु युस्रुन अद्दीनु सहलुन, दीन तो सहूलत का नाम है, दीन तो आसानी का नाम है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर, कि लोगों, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा फरमाता है, वो तुम्हारे साथ तंगी का इरादा नहीं फरमाता कि बंदे तंग हो जाए। लेकिन हमने खुद सख्तियां की अपने ऊपर। और फिर इसी तरह वरासत देने का जब मामला आता है तो हम लोग वरासत से महरूम कर देते हैं। और कई लोग क्या करते हैं कि अपनी बहन को, बेटी को कहते हैं कि तुम अपनी जुबान से कह दो मैंने अपना हिस्सा माफ किया। अगर वो जुबान से कह भी देना तो ये माफ नहीं होगा, क्योंकि ये हिस्सा रब ने मुतय्यन किया है। और वो कब मानेगा माफ करने की, जब वो उस पे ऊपर काबज हो जाए। मसलन जमीन जितनी उसके हिस्से आती है उसके नाम पहले इंतकाल करो, उसका ट्रांसफर करो उसके नाम पे, फिर अगर वो किसी को देना चाहे तो दे सकती है, क्योंकि अब वो मालिक बन गई है। मालिक बनने के बाद वो जहां चाहे उसको खर्च करे। और इसी तरह अगर रुपए, पैसे, बैंक बैलेंस या नकदी विरासत में मिलती है तो पहले उनके नाम मुंतकिल करो, उनको दो, फिर उसके बाद अगर वो किसी को माफ करे, कब्जे में लेने के बाद तो और हुक्म है। लेकिन ये कह देना तुम माफ कर दो, हमने ले लिया है, इस तरह ये विरासत माफ नहीं होगी। अगर दुनिया में हिस्सा न दिया तो आखिरत में देना पड़ेगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफा सहाबा के मजमे में हुक्म फरमाया, इरशाद फरमाया, अतदरून मल मुफलिसु मिन उम्मती, सहाबा जानते हो मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? अब सहाबा आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल मुफलिसु फीना मल्ला दिरहम लहू वला मता लहू। आका, हम मुफलिस उसको कहते हैं जिसके पास कोई रुपया पैसा ना हो, जो इंतहाई गरीब हो, जिसके घर में भूख और प्यास ने डेरे जमा रखे हो, हम उसको मुफलिस कहते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत के अंदर वो मुफलिस नहीं है। फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? अल मुफलिसु मिन उम्मती मैं याती यौमल क़ियामती बिसलातिन व ज़कातिन व हज्जिन व सदका। फरमाया कि जो क़यामत के दिन आए तो उसके नामा अमाल में नमाजें भी हों, उसके नामा अमाल में रोजे भी हों, हज और ज़कात भी हो, सदक़ात और खैरात भी हो, कसीर इबादत लेके आ जाए, फिर वो आ जाए जिसके उसने दुनिया में हक छीने थे। अब किसी के हक के बदले में इसकी नमाजें दे दी जाएं, किसी के हक के बदले में इसके रोजे दे दिए जाएं, किसी के हक के बदले में इसके सदक़ात और खैरात दे दिए जाएं, हत्ता कि इसकी नेकियां खत्म हो जाएं, हक लेने वाले अभी बाकी हों। फरमाया, फिर उनके गुनाह इसके पलड़े में डाले जाएं, फिर इसके लिए जहन्नम का फैसला कर दिया जाए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरी उम्मत का मुफलिस तरीन आदमी है। मेरे भाइयों, अगर दुनिया में किसी का हक छीनना है तो आखिरत में देना है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मरने वाले के माल से 4 काम किए जाएं। पहला हक क्या? उसके कफन और दफन के एहतमाम। रही ये बात कि अगर कोई बंदा अपनी खुशी से किसी को कफन देता है तो इसमें हरज नहीं है, जायज है, वो दे सकता है। और बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौका पे तो यहाँ तक इरशाद फरमाया, मन कसा मय्यतन कसाहुल्लाहु मिन हुललिल जन्ना। जो बंदा किसी मय्यत को कफन पहनाता है, रब्बे कायनात क़यामत के दिन उसको जन्नत के आला जुब्बे और आला लिबास अता फरमाए। और मेरे भाइयों, गुस्ल देने के बाद हुक्म है कि मय्यत को किसी कपड़े से खुश करें और सबसे पहले चारपाई पे उसका कफन फैला लें। कफन क्या है? मर्द, अगर मय्यत मर्द है तो उसको 3 कपड़ों में कफन दिया जाता है। सबसे पहले बड़ी चादर फैलाएं और उसको, ये वो चादर है जिसको हम आखिर में फोल्ड कर लुपेट लेते हैं, इसको शरई इस्तिलाह में लिफाफा कहते हैं। और एक तहबंद है, एक कमीज है। मेरे भाइयों, ये याद रखना, सबसे पहले बड़ी चादर, फिर तहबंद और कमीज। कमीज कपनी जिसके ऊपर बाद लोग मुबारक कलिमात लिख लेते हैं, कलमा वगैरह मुख्तलिफ जिक्र लिख लेते हैं। लिखने में यकीनन इसकी बरक़ात हैं, लेकिन इसके बारे में उलमा में इख्तिलाफ है, मुफ्तियान में। वो फरमाते हैं, कुछ कहते हैं कि इसको स्याही के साथ लिखा जाए, कोई कहते नहीं सिर्फ हाथ की उंगली के इशारे से लिखा जाए, क्योंकि अगर कब्र के अंदर मैयत जो है वो बॉडी गल सड़ जाए तो फिर वो जो कलेमात है उनके ऊपर बंदे के वजूद का कुछ हिस्सा आ जाएगा जब वो गलेगी, तो इस तरह वो बेहुरमती होगी। उसका बेहतर अमल ये है कि अपने हाथ की उंगली से इशारे से लिख ले। और अब हुक्म है मैयत को किसी कपड़े के साथ खुश करें और चारपाई पे लाएं। सबसे पहले उसका तहबंद फोल्ड करें, पहले दायां फिर बायां, फिर उसको कमीज पहनाएं, फिर उसके बाद आखिर में बड़ी चादर फोल्ड करें। मैयत का कफन ये मुर्दे का है, मर्द का। अगर मुर्दा औरत है
तो उसको 5 कपड़ों में कफन दिया जाता है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कुछ लोग जनाब टोपियां इमामे भी कफन में पहनाते हैं, मुख्तलिफ चीजें पहनाते हैं, कि सुरमा लगाते हैं। शरन ये जायज नहीं है, बस हुक्म ये है। हाँ, इसके बारे में उलामा मुहद्दिसीन फरमाते हैं अगर कोई आलिम दीन इस दुनिया से जाता है, कोई अल्लाह का वली जाता है, तो उसके सर पे इमामा शरीफ पहन सकते हैं, लेकिन कफने सुन्नत जो है वो 3 कपड़े ही। मर्द के लिए, औरत के लिए 5 कपड़े हैं, 3 कपड़े तो ये हैं, उसके 2 कपड़े एक्स्ट्रा हैं। एक है सीना बंद, जो कंधों से लेकर रान तक, पट तक एक कपड़ा होता है, इसको सीना बंद कहते हैं। और एक दुपट्टा है, औरत को कफन में दुपट्टा भी दिया जाता है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम का किस कदर खूबसूरत पैगाम है, जो दीन ये गवारा नहीं करता कि एक कलमा पढ़ने वाली मुसलमान औरत मरने के बाद कब्र के अंदर क़यामत तक मनो मट्टी के नीचे नंगे सर रहे। वो दीन कैसे गवारा करता है कि वो कलमा पढ़ने वाली औरत बाजारों में नंगे सर घूमती फिर, घरों में नंगे सर रहे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कलमा शरीफ का जिक्र कर लिया जाए और कलमा शहादत पढ़ते हुए चलते हैं। और ये याद रखना कि नबी करीम अलैहिस्सलाम या सहाबा इकराम के जमाना में लोग बिल्कुल खामोशी के साथ कब्रिस्तान जाते थे, और हमें भी हुक्म है कि जब जनाजे के साथ जाएं तो खामोशी के साथ जाएं। और जब कोई जनाजा आ रहा हो ना, अगर आप बैठे हैं तो हुक्म यह है कि खड़े हो जाएं एहतरामन। हदीस में आता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, करीब से एक जनाजा गुजरा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम एहतरामन खड़े हो गए। किसी ने कहा हुजूर ये तो फलां यहूदी का जनाजा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके जनाजे के साथ भी अल्लाह के फरिश्ते हैं। फरमाया जब मोमिन का जनाजा जाता है उसके साथ रहमत इलाही के फरिश्ते होते हैं और इसके साथ अजाब के फरिश्ते हैं। तो उन फरिश्तों के एहतराम के लिए हम खड़े हुए और हुक्म है रुक जाए। अब नमाज जनाजा जब लेके जाए तो कंधा कैसे देना है? हुक्म यह है कि मैयत को 40 कदम कंधा दे, और उसका तरीका क्या है, अपने दाएं कंधे पे ये जो सज्जा मोटा है ना, इस पे चारपाई का आगे वाला पाया रख के 10 कदम चले, फिर पीछे वाला रख के 10 कदम चले, फिर बाएं कंधे पे आगे वाला पाया रख के 10 कदम, फिर पीछे वाला रख के 10 कदम, यूं 40 कदम कंधा बनेगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदा किसी मुसलमान मैयत को कंधा देता है, रब्बे कायनात उसके 40 कबीरा गुनाह माफ फरमा देता है। और ये कबीरा गुनाह तौबतन नसूहा के सिवा माफ नहीं होते, पक्की तौबा के सिवा माफ नहीं होते। लेकिन एक मुसलमान को कंधा देने का देखो कितना एजाज है कि रब्बे कायनात हर कदम के बदले में बंदे के कबीरा गुनाह माफ फरमाता है। इंसान तू अपनी शिनाख्त तो कर के तुझे रब ने कितनी शानें दी, तू भूल गया है। कुत्ता मरता है, जानवर मरते हैं, लोग गले में रस्सी डाल के घसीट के जो है ना वो कूड़े के ढेर पे फेंक देते हैं। लेकिन जब तेरी मौत आती है तो तेरे लिए हुक्म नहीं है कि इसको घसीट के फेंको, बल्कि हुक्म क्या है, इसको बड़े एहतराम से बड़ी मोहब्बत से इसको गुस्ल देना है। फिर चिट्ठे लट्ठे के कफन में इसको कफन देना है, लिबास जो है खूबसूरत कफन में जो है ना इसको कफन पहनाया जाए। और फिर हुक्म यह कि इसको जब लेके जाना है तो कंधों पे इसकी चारपाई को उठा के लेके जाना है, और फिर गार्ड ऑफ ऑनर की सूरत में इसकी नमाज जनाजा पढ़नी है, और फिर बड़े अदब और एहतराम से इसको कब्र में उतारना है। इंसान तेरे मरने के बाद भी रब ने तुझे इतनी शानें दी हैं। कुरान कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे तेरे रब्बे करीम के बारे में किस चीज ने धोखे में डाल दिया, तू क्यों धोखे में पड़ गया है और क्यों अपने रब से गाफिल हो गया है। मेरे भाइयों, अब जब कंधा दे के कब्रिस्तान पहुंचे, हुक्म है नमाज जनाजा अदा की जाए। और पता है मैयत की नमाज जनाजा इसका बड़ा सवाब है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा किसी मुसलमान मैयत की नमाज जनाजा अदा करता है, रब्बे कायनात उसको 1 क़िरात के बराबर सवाब देता है। अर्ज़ की हुजूर ये क़िरात क्या है? फरमाया कि ये उहद पहाड़ की मिसल, यानी नमाज जनाजा पढ़ा तो सवाब कितना, उहद पहाड़ की मिसल मिला। लेकिन शर्त क्या, रब रसूल की रजा के लिए जनाजे के लिए जाएं। अफसोस है कि जब हम जनाजे पे जाते हैं ना तो हम जातियात के लिए चले जाते हैं। कोई कहता जी कारोबारी ताल्लुक था आना पड़ा, कोई कहता रिश्तेदारी थी आना पड़ा, कोई कहता कि हमसाया बरादरी थी आना पड़ा। अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जाया करो, फिर हर कदम के बदले में अजर और सवाब मिलेगा। नमाज जनाजा पढ़ ली। और इसमें काबिल अफसोस बात यह कि अगर किसी जनाजे में 100 बंदा मौजूद है ना, तो हमारा दीन से दूरी का आलम यह है कि 100 में से बमुश्किल 10 लोगों को नमाज जनाजा आता है।
बाकियों को याद ही नहीं करते हम। और फिर वैसे जब हम किसी चौक चौराहे पे थड़े पे बैठे हूं ना, तो हम कहते हैं जे मौलवी बख्शे गए तो फिर असी भी पीछे नहीं रहना। वे मौलवी साहब तो दुआ करते हैं, या अल्लाह इसको बख्श, इसकी मां को बख्श, इसके बाप को, इसके सारे खानदान को बख्श। और हमारा रवैया क्या है? और खुदारा मेरे भाइयों, दीन को सीखा करें, उलमा की मजलिस में बैठा करें, उनसे मोहब्बत किया करें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम इरशाद फरमाई है। और हुक्म किया, जनाजा पढ़ लिया, अब हुक्म है मैयत को कब्र में उतारें। आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, इशारा हो चुका है। मैयत को कब्र में कैसे उतारना है? चारपाई जो है वो किबला की जानब रखें और किबला की जानब से मैयत को कब्र में उतारें। और उतारने वाला ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि वाला मिल्लति रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाहि वाला मिल्लति रसूलिल्लाह। क्या जब हम आजकल मैयत को कब्र में उतारते हैं कोई ये दुआ पढ़ता है? लोग शोर डालते हैं, ओ इधर से पकड़ो, गोडा लगाओ, फलां करो, ऐसे करो। हालांकि ये बड़ा नाजुक मरहला है। और उस मौका पे हुक्म क्या है कि जब मरने वाले को कब्र में उतारा जा रहा है तो ये कलिमात पढ़ने की तालीम है, बिस्मिल्लाहि वाला मिल्लति रसूलिल्लाह। इसका माना क्या है? अल्लाह के नाम पे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे हम तुम्हें कब्र में उतारे। अगर अरबी में नहीं आता अपनी जुबान में क्या लें। अब मैयत को कब्र में उतारने के बाद हुक्म क्या है कि मैयत के ऊपर मट्टी डालें। मेरे भाइयों, पता है मट्टी कैसे डालते हैं? आपने देखा होगा अक्सर लोग मट्टी के ढेले लेते हैं, फूंके मार के देते हैं, लो जी कब्र में रख दो। क्या पड़ा जी? फुलां ने फूंक मार के रखा तो मैंने भी फूंक मार के पढ़ के दम करके आपको दे दिया। हालांकि हुक्म ये नहीं है। हुक्म ये है कि कम अज कम कब्र के ऊपर 3 हाथ मट्टी डालो। हाथ पंजाबी में जिसे हम बुक कहते हैं ना, कम अज कम 3 बुक मट्टी डालो। जब पहली दफा डालो तो पढ़ो मिनहा खलकनाकुम। क्या पढ़ो? मिनहा खलकनाकुम। क्या मतलब है इसका? कि इसी मट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया। अगर अरबी में नहीं आता तो आप अपनी जुबान में कह लें कि इसी मट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया। जब दूसरी दफा डालो तो फिर ये पढ़ो वफीहा नुईदुकुम, वफीहा नुईदुकुम, के इसी मट्टी में हम तुम्हें वापस लौटा रहे हैं। जब तीसरी दफा डालो तो फिर ये पढ़ो वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि इसी मट्टी से हम तुम्हें क़यामत के दिन दोबारा निकालेंगे। मैयत में मट्टी डाल दी, क्या उसके हक अदा हो गए? नहीं, उसके और भी हक है। हुजूर ने फरमाया उसके ऐब छुपाओ, उसके अच्छे अच्छे काम का जिक्र करो, उसका कर्ज अदा करो। फरमाया कि फिर अपने मरने वाले के लिए बख्शिश की दुआ करो, उसके लिए सदका जारिया करो। और फरमाया अगर वो नेक छोटी औलाद छोड़ जाए, नाबालिग जिसको यतीम कहते हैं, फिर हुजूर ने फरमाया उनके साथ उसने सलूक से पेश आओ। मेरे भाइयों, सदा मैं शम्माए बज़ में नेता इत्तेदा हो सना हो हमारे नज़दीक देखे हम हो